Hello everyone, class 11th. Now we are going to discuss about the cilia and the flagella. As we know that cilia and the flagella are the structure which are present on the cells. cilia तो आपका बहुत ही कॉमन होता है आपका सेल्स में प्रेजेंट होना, जो आपका एपिथेलियल सेल्स होती हैं आपकी, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स में आपके सीलिया आपका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन सेल्स में अगर आपकी फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होता है आपका, इट इज़ प्रेजेंट इन द गैमिट। जो आपका मेल गैमिट होता है आपका स्पर्म में आपका फ्लैजिला क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये मेनली जो लोकोमोशन होता है आपका उसके लिए होते हैं। आपका जो फ्लूइड है उसको क्या करने के लिए, आपका वॉश आउट करने के लिए, उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए। तो इस तरह का इनका काम होता है आपका, या तो सेल का मूवमेंट या फिर सेल के जो पास में जो अदर स्ट्रक्चर है उनका क्या, किसके लिए, आपका फ्लूइड वगैरह के मूवमेंट के लिए। सो सीलिया, इसकी सिंगुलर फॉर्म आपका सीलियम होती है, एंड द फ्लैजिला एंड द सिंगुलर फॉर्म इज द फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है आपकी, ये अराइज होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके जिस पॉइंट से आपका जिस मेन जो स्ट्रक्चर होता है जिससे ये अराइज होते हैं वो क्या होते हैं आपकी बेसल बॉडीज होती हैं। बेसल बॉडीज से आपका सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं आपके अराइज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर। सीलिया आपके बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, और जब भी ये प्रेजेंट होते हैं तो ये ग्रुप के फॉर्म में आप क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। एक सिंगल सीलिया आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे आपने देखा है, हमने पढ़ा था आपका किसके, पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम की पूरी बॉडी आपकी सीलिया से कवर्ड रहती है। तो वैसे ही आपका जहाँ भी आपकी एपिथेलियल सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होंगी तो वो पूरी की पूरी क्या होती हैं आपकी, जो पूरा का पूरा उनका टिश्यू बनेगा आपका, ठीक है, एपिथेलियम बनेगा, वो पूरा का पूरा आपका सीलिया से कवर्ड रहता है। सो दीज आर द माइन्यूट और स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक द ओस। ओस क्या होते हैं आपके, जो पतवार वगैरह होता है, जो आपका नाविक होते हैं जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी को फेंकने के लिए, नाव को चलाने के लिए, उनको ओस बोलते हैं। उसकी तरह ये आपका फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, आपका मूवमेंट ऑफ इधर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। जैसा मैंने आपको पहले बताया था पहले ही कि या तो ये आपका सेल के मूवमेंट करते हैं या फिर सेल के सराउंडिंग में जो मटेरियल है उसको मूव करेंगे, जिससे आपका सेल का मूवमेंट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ये आपका केवल सेल मूवमेंट के लिए होते हैं। फ्लैजिला के केस में इंपॉर्टेंट है कि ये केवल सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नियर बाय स्ट्रक्चर का आपका मूवमेंट नहीं करते हैं, और ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं आपके, लार्ज होते हैं। किसके कंपैरिजन में, आपका सीलिया के कंपैरिजन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। दोनों का आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आपका लगभग सेम ही होता है। अब देखो क्या होता है, आपका जो सीलिया और जो आपके फ्लैजिला होते हैं ये आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, साथ में आपका प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूकैरियोटिक जो आपका सीलिया और फ्लैजिला होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला से क्या होते हैं आपके डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट किसकी वजह से होते हैं, बाहर से देखने में सेम लगेंगे, डिफरेंस की जो रीजन होता है आपका वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। जो यूकैरियोटिक आपके सीलिया जो फ्लैजिला होते हैं उनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है, ठीक है, क्या होता है आपका 9+2 होता है। लेकिन यही पैटर्न अगर हम कंपेयर करें किससे कंपेयर करें आपका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का, तो वो ये आपका 9+2 ना होकर के क्या होता है आपका 9+0 होता है, ठीक है, क्या होता है आपका 9+0, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। जैसा आपका 9+0 आपका बेसल बॉडीज का जो अरेंजमेंट होता है सेम वैसे इनमें आपका पाया जाता है। तो ये आपका एक डिफरेंस हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपका इसको हम रीड कर लेते हैं, फिर डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सीलिया या फ्लैजिला होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो यह रिवील करता है आपका कि जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम। इनका जो आपका सेंटर होता है उसको आपका एक्सोनिम यानी कि बीच के पोर्शन को आपका एक्सोनिम बोला जाता है। विच पजेज द नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जो आपका लॉन्ग एक्सिस होता है उसके पैरेलली वो क्या करते हैं आपका रन करते हैं आपका। अब देखो इसमें कितने वो कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं आपका, कितने होते हैं आपके 22 होते हैं, ठीक है। लेकिन 22 का अरेंजमेंट क्या होता है आपका 9+2 में, कहने का मतलब है कि 9 पेयर आपका पेरिफेरल में अरेंज होते हैं और 2 पेयर क्या होते हैं आपके सेंटर में क्या होते हैं आपके अरेंज होते हैं। 9 पेयर कहने का मतलब हो गया 18 आपका पेरिफेरल में, और 2 पेयर कहने का मतलब हो गया 4 आपका सेंटर में क्या रहते हैं आपके अरेंज रहते हैं। तो इस तरह से जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 9+2 कहलाता है। 9 कहने का मतलब हो गया कि 9 पेयर है आपका, और 2 कहने का मतलब हो गया 2 पेयर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 पेयर ऑफ द डबलेट्स। यहाँ पर को देखो डबलेट्स की बात हो रही है यानी कि पेयर की बात हो रही है पूरी, यानी कि एक आपका जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल, जो अगर हम किसकी बात करें, एरे की बात करें, तो उसमें आपके 2 क्या होंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। तो ये रेडियली अरेंज रहते हैं आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यानी कि एक क्या होगा आपका 1 पेयर, यानी कि 1 पेयर कहने का मतलब है कि अब कहने का मतलब हो गया कि 1 पेयर ऑफ द डबलेट्स, ठीक है, ये हो गया आपका,
ठीक है, ये हो गया। तो एक डबलेट ये हो गया आपका, एक डबलेट ये हो गया। तो इन दोनों को देखेंगे तो आपका 1 पेयर ऑफ डबलेट्स हो गए आपके, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आपका सेंट्री लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। जब इसको मैं आपका डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ऑब्वियसली अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि जो 9 पेयर होंगे वो आपका पेरीफेरली अरेंज होंगे, और जो आपका 1 पेयर होगा वो सेंट्रली क्या होगा, आपका अरेंज होगा। कहने का मतलब है कि बाहर का जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो 9 डबलेट से बनता है। डबलेट की बात हो रही है, अगर उनको देखा जाए तो 2 डबलेट से 1 बनता है, तो इसलिए आपका 18 डबलेट से 9 बनेंगे और 4 डबलेट से आपके 2 बनेंगे। तो 9 + 2 यानी कि 9 पेयर वहाँ हो गए और 9 वहाँ हो गए आपके और 2 यहाँ हो गए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्स टू एज द 9 + 2 अरेंजमेंट। जबकि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, आपका 9 + 0 होता है। द सेंट्रल टबलेट्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज। जो सेंटर होते जो टबलेट्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है, जो डबलेट्स होते हैं आपके वो ब्रिज के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सीट होती है, सेंट्रल शीट होती है, उससे क्या रहते हैं, आपके कवर्ड रहते हैं। और ये सेंट्रल सीट्स जो सीट होती है आपकी, जो पेरीफेरल जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड होती है। किसकी हेल्प से कनेक्टेड होती है, आपका रेडियल स्पोक। तो कितने रेडियल स्पोक होंगे, जैसा कि आपको पता है कि 9 होते हैं, आपका अरेंजमेंट 9 होता है, तो 9 ही क्या होंगे, आपके रेडियल स्पोक होंगे। यानी कि 1 पेयर से आपका एक स्पोक निकल के आएगा, एक डबलेट से एक स्पोक निकल के आएगा। तो 9 डबलेट से कितने निकल के आएंगे, 9 स्पोक निकल के आएंगे। दस देयर इज अ रेडियल स्पोक। तो 9 कितने होंगे आपके, देयर आर द 9 रेडियल स्पोक्स हो गए आपके। द पेरीफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। वो कह रहा है कि जो पेरीफेरल होते हैं वो भी आपस में लिंकर्स से कनेक्टेड होते हैं। बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द, किसका डायग्राम है, आपका सीलियम या फ्लैजिलम का जो आपका टीएस होता है उसका डायग्राम है। आप देख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए कि दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सबसे बाहर की जो लेयर है आपका, ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी सबसे बाहर की लेयर, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है आपका, ये आपका कोर हो गया, ठीक है। कोर को आपका क्या बोला जाता है, आपका एक्सोनिम बोला जाता है, अंदर के पोर्शन को। अब आप देख सकते हैं जो डबलेट्स हैं, 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आपके। 9 डबलेट्स यहाँ हैं आपके, और आपका 2 क्या है, आपका सेंटर में है, ठीक है। 2 डबलेट्स का है आपका सेंटर में है। आपका जो लॉन्ग एक्सिस के आपका पैरेलली क्या है, आपका अरेंज्ड है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से दिखाई दे रहा है आपका, ये पीछे तक जाएंगे आपका लंबे लंबे ऐसे करके क्या होंगे, ये आपके प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि जो सेंट्रल में आपके जो आपके 1 पेयर ऑफ द क्या होते हैं, आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि जो डबलेट्स होंगे वो आपका अरेंज रहते हैं, किससे, आपका एक सेंट्रल शीट से आपका अरेंज रहते हैं। ये जो शीट है इसको आपका सेंट्रल शीट बोला गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, जो आपका ये पेरीफेरल जो क्या है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनका क्या आपका रेडियल स्पोक, यानी कि इनके रेडियल स्पोक, ये आप देख सकते हैं, ये रेडियल स्पोक्स हैं आपके, ठीक है। तो ये रेडियल स्पोक के थ्रू क्या होता है, आपका पेरीफेरल जो क्या होंगे, आपके डबलेट्स होंगे, उनसे आपका कनेक्टेड होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी किसकी, जो पेरीफेरल ये हैं आपके, ये भी आपका एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, आपके कनेक्टेड रहते हैं। अब देखो यहाँ दिखाया गया आपका स्पोक हेड, ठीक है, ये आपका स्पोक हेड है आपका इंटर डबलेट लिंकर। अब देखो जो ये आपके पेरीफेरल जो डबलेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, आपके कनेक्टेड होते हैं। तो इनको ये आपके इंटर डबलेट्स क्या है, आपका कनेक्टर है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपका किसका डायग्राम हो गया, आपका सीलिया या फ्लैजिलम का डायग्राम हो गया। अब यहाँ देखो हमारे एनसीईआरटी के अलावा 2 आपके नाम आए हैं। एक नाम आया है आपका कौन सा, आपका सब ट्यूब्यूल ए, और एक आया सब ट्यूब्यूल बी। यानी कि जो 2 आपका डबलेट होते हैं उसमें से एक डबलेट को आपका ए नाम दिया जाता है और एक को आपका क्या नाम दिया जाता है, आपका बी नाम दिया जाता है, ठीक है। जो ए होगा वो नैरोअर होता है आपका बी के कंपैरिजन में, ए थोड़ा छोटा होगा बी के कंपैरिजन में। तो ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया आपका, इससे भी इजी डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपका सेंट्रियोल, आपका सेंट्रोजोम और आपका क्रोमोजोम्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।